बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला इस वतन पाक पे अपना करम फरमाए और जो भी इस वतन पाक के बारे में बुरा सोचता है या इस वतन पाक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, अल्लाह ताला उसको निशान इबरत बनाए। कुछ ही अरसे पहले की बात है कि कुछ लोग पाकिस्तान में, मैं नाम नहीं लेता, आजकल हालात इस तरह के हैं, किसी का भी नाम लो वो गले पड़ जाता है। तो कुछ लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान के इदारों के ऊपर खुल्लम खुला तनकीद करते थे, पाकिस्तान के इदारों को नाम ले लेकर बुरा भला कहते थे। और ये आज से नहीं, ये काफ़ी अरसे से चल रहा है और हम उनको मुंह तोड़ जवाब देते रहे हैं। मैं इससे पहले फेसबुक पर भी और इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस भी बनाई हैं और मेरे चैनल का जो मेन मकसद है वो यही था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो भी प्रोपेगेंडा हो, और जारी बात है जब पाकिस्तान की बात आती है तो पाकिस्तान के इदारे खुद ब खुद उसी में शामिल हो जाते हैं। तो ऐसे लोग जब भी वतन पाक के बारे में कोई बात करते थे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था और हम उनको अच्छा खासा जवाब भी देते थे। तो बात ये कर रहा था कि मेरा चैनल इसी बेस पर है कि कोई भी इस मुल्क के बारे में बात करेगा, पाकिस्तान के बारे में बात करेगा तो उसको मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा और देना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत बर्दाश्त किया था। लेकिन हुआ कुछ यूं, पाकिस्तान के कौमी इदारों के और पाकिस्तान के बारे में बातें करने वाले या तनकीद करने वाले जो लोग थे वो उस वक्त गद्दारे वतन थे और आज वो सबसे ज़्यादा मुहिब वतन है। और जो उस वक्त पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा मुहिब वतन थे उन लोगों को अब गद्दारे वतन कहा जाने लगा है। और किन की जाने से? जो कल तक खुद इदारों की तजलील करते थे। हालांकि इस दौर में ये जो 13 महीने का PDM का दौर हुकूमत है, इसमें इतनी ज़्यादा कोई भी तजलील नहीं हुई, इतनी ज़्यादा कोई भी ऐसी बात नहीं हुई। फिर भी ये जो चीज़ें हैं पलट कर हमारी तरफ आ रही। अब मैं एक चीज़ ये सोच रहा था, मेरा तज्ज़िया गलत भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि मैं खुद इस चीज़ को फेस कर चुका हूँ तो मुझे इस चीज़ का बेहतर अंदाज़ा है। पहले वक्तों में हमारी अफवाज पाकिस्तान को, जितने भी हमारे पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें थीं, वो अफवाज पाकिस्तान को बदनाम करती थी और अफवाज पाकिस्तान के ऊपर इतनी ज़्यादा तनकीद, और वो भी खुल्लम खुला, और ये बाहर से भी और अंदर से भी होती थी। तो हम लोग उनका जवाब देते थे और साथ ये सोचते थे कि हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है वो पाकिस्तान का एक बहुत कीमती असासा है, इसी वजह से पाकिस्तान के इस असासे को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिर जब इमरान खान साहब आए तो जितने भी वही कुव्वतें थी पाकिस्तान मुखालिफ या हमारे जो इदारों के ख़िलाफ़ बातें करने वाली कुव्वतें थी, उन सब का निशाना इमरान खान बनना शुरू हो गया। तो फिर हम ये सोचने लगे कि हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है उनको मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं देती कि एक ही ले दे के तो हमें ऐसा बंदा मिला है जिसके ऊपर हुब्बुल वतनी का हम यकीन कर सकते हैं और जो वाकई पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर चुका है। और फिर ये भी हम सोचते थे कि पाकिस्तानियों को क्यों नहीं नज़र आ रहा, हमारे जो बड़े फैसला साज हैं उनको क्यों नहीं नज़र आ रहा कि एक मुहिब वतन पाकिस्तानी के ख़िलाफ़ बातें हो रही हैं और हम जवाब नहीं दे रहे। और पाकिस्तान के अंदर से जो लोग एक मुहिब वतन पाकिस्तानी को जब बुरा भला कहते हैं तो समझ नहीं आ रही थी कि क्यों कहते हैं। उनका ज़मीर मर गया, उनकी जो समझदानी है, जो उनकी समझ है, जो अक्ल है, वो मऊफ हो चुकी है कि उनको समझ नहीं आ रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता दिन बदले, रजीम चेंज के बाद का जो मंजर खुला, तो हम ये सारी चीज़ें उस वक्त भी 5th जनरेशन वारफेयर के हिसाब से हमें जो कहानी बताई गई थी तो हम खुद साख्ता वो 5th जनरेशन वार लड़ रहे थे और फिर हम रजीम चेंज के बाद भी वही जंग लड़ रहे थे। बस पहले में और आज में सिर्फ एक फ़र्क पड़ा है और वही फ़र्क हमारा दिल किरची किरची कर कि जब ये गर्द छट्टी और माहौल मंजर साफ हुआ तो हम क्या देखते हैं कि हम जिनको अपना मुखालिफ समझते थे उन्हीं सफ़ों में हमारे वो लोग जिनके हम शाना बिशाना खड़े थे वो नज़र आने लगे। ये हमारे लिए वाकई बहुत दुख और बहुत दुख की तकलीफ़ की बात थी और इसी पर तवक्कुफ़ नहीं किया गया। जो ज़ुबान और जो तरीका हमने अपने मुखालफीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया था वही चीज़ें अब हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल होना शुरू हो गई, बग़ैर किसी कसूर के। उनका तो कसूर था, हम बग़ैर किसी कसूर की ये चीज़ें बर्दाश्त करने लगे। मैं तो हक्का बक्का ये सारी चीज़ें देखने पर मजबूर हूँ और देखे जा रहा हूँ कि जो चीज़ें हमने मतलब कि दूसरों के बारे में कही थी वही चीज़ें अब हमें खुद के बारे में सुनने को मिल रही हैं। और तब उन लोगों का कसूर था, हमारा कसूर नहीं है। और ये जब हमें कोई ताना देता है, हमें कोई गद्दार वतन या हमारे लिए कोई ऐसा
मतलब कि मुल्क दुश्मनी वाला लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, तो यकीन माने इमरान रियाज भाई ने भी ये कहा था, जो मर्जी हमें कह लो लेकिन गद्दार वतन कभी भी नहीं। और जब ऐसा कोई कहता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। यकीन माने हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन इस मुल्क के नाम पर कोई भी चीज़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनकी ज़हनी सलाहियत का आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि इनके पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती। ये हमारी पुरानी पोस्टों को री कॉपी कर करके रीपेस्ट कर करके अपने नंबर टांगने के चक्कर में। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा दुख की बात है कि मेजर गुरव आर्या, जो कल तक हमारी अफवाज पाकिस्तान, हमारे इदारों, हमारे मुल्क, जो भी इस मुल्क का मुहिब वतन था, उसके खिलाफ बोलता नहीं थकता था, वो आज मतलब कि इनके पास से इतना ज़्यादा कातिल रिजाल बन चुका है, इनके पास से कातिल अक्ल बन चुकी है कि इनके पास अपना कुछ भी नहीं है। तो ये मेजर गुरव आर्या की जो वीडियोस हैं वो हमें दिखा दिखा के कहते हैं कि देखो ये भी तुम्हारे बारे में कह रहा है कि तुम गद्दार हो। सर ना करें, ये बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब कि जो जिनके खिलाफ हम आपके शाना बिशाना खड़े होकर लड़ते रहे हैं, वही लोगों की बातें अब हमारे ऊपर ताने बन के बरसेंगी। मतलब कि आपके पास कोई ऐसा बंदा नहीं जो अपनी तरफ से सफाई दे सके। मतलब कि आपने अपना तर्जमान मेजर गुरव आर्या को रख लिया। आप देखें अक्सर आपके जितने भी पटवारियों के अकाउंट्स होंगे उनके ऊपर उसकी वीडियोस पड़ी होंगी और वो हमें सुना सुना कर ताने दे रहे होंगे। सर ये बहुत ज्यादा हो रहा है, ये दिलों में बहुत ज्यादा नफरत बढ़ा रहा है। मतलब कल तक जो इस मुल्क के वजूद का इनकारी था, आज वो बंदा हमारे खिलाफ बातें करेगा, वो बंदा आपका तर्जमान बनेगा। ये गलत है। मुझे मेजर गुरव आर्या से जाती कोई भी अब कोई मसला नहीं है, ना ही मुझे उनसे कोई तकलीफ है। वो जाहिर बात है जिस तरह का काम कर रहे हैं वो अपनी कौम के हीरो हैं, लेकिन जो इस कौम के हीरो थे उनके साथ क्या किया जा रहा है? मतलब कि इस कौम के जो हीरो थे उनको बाहर के लोगों से जलील करवाया जा रहा है। हमने मान लिया हम गलत थे, हमने मान लिया कि हमें समझ नहीं थी, हमने मान लिया हम बहुत ज्यादा इन्फॉर्म नहीं थे, लेकिन सर फिर ये 75 सालों से हमारा मुल्क अपने पांव पर खड़ा क्यों नहीं हो? इस चीज का जवाब दे दीजिए। और एक और मेरा आखिरी सवाल, एक छोटा सा सवाल है। हम तो आज भी उसी सफ में खड़े हैं जो 5th जनरेशन वार की आपने बनाई थी, जो एक लाइन आपने खींची थी, जो एक सफ हमको दिखाई गई थी कि इस पे आपने खड़े होना है, आपने हमारे शाना बिशाना खड़े होना है। सर हम आज भी उसी सफ के ऊपर खड़े, ना 1 इंच इधर हुए ना 1 इंच इधर हुए। लेकिन सर वो सब छोड़कर कौन गया? उस सब के लोग जिनको बुरा भला कहते थे वो आज भी उन्हीं को बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन उस सब के जो मुखालफीन थे उनके साथ आज कौन जाकर खड़ा हो? ये जवाब दे दीजिए। अल्लाह ताला इस मुल्क के ऊपर अपना करम फरमाए और इस मुल्क को ता क़यामत सलामत